एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर तासुया और म्यूकी को बताया जाता है जो कि यहाँ पर न्यूज देख रहे होते हैं और न्यूज में एक एंकर जो है वो यहाँ पर बताता है कि जापान के समुद्र तट में यूएसएनी की शिप पाई गई है और उस शिप के अंदर जापान के टोक्यो शहर के एम्बेसी का एक ऑफिसर उस शिप के अंदर मौजूद है और उस शिप के इंजन खराब होने की वजह से वो शिप जो है वो इस वक्त पानी में इधर उधर तैर रही है और इस वक्त यूएसएनए के मिलिट्री ऑफिसर से जो है जापान के ऑफिसर बातचीत कर रहे हैं। जिसके बाद फिर वहां पर म्यूकी तासुया से कहती है मुझे नहीं लगता कि ये शिप मौसम की वजह से यहाँ पर बिगड़ गई होगी। जिस पर फिर वहां पर तासुया म्यूकी को बताता है हाँ हो सकता है, लेकिन आज के समय इंसान टेक्नोलॉजी पर इतना डिपेंड हो गए हैं कि टेक्नोलॉजी के बिना उनका कोई काम नहीं होता। अगर इस शिप के अंदर कोई इंसान पायलट होता और वो इस शिप को चला रहा होता तो ऐसी नौबत आती ही नहीं। फिर म्यूकी कहती है ओह अच्छा अब मैं समझी। जिसके बाद फिर वहां पर तासुया अपने मन में कहता है ये किसी देश की आर्मी का काम है। मैंने आंट से इस बारे में बात की थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी एक्शन लेंगे, जिसका मतलब है कि वो मेरे कांटेक्ट करने से पहले से ही इस बारे में सोच कर रखे थे और तैयार थे। जिसके बाद फिर यहाँ म्यूकी कहती है भैया मैं अपने रूम में कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। जिस पर फिर वहां पर तासुया कहता है ठीक है। जिसके बाद फिर वहां पर म्यूकी अपने रूम में जाती है और अपने रूम का दरवाजा बंद कर अपने मन में कहती है मुझे इस न्यूज के बारे में आंटी ने पहले ही बता दिया था और फिर भी मैं यहाँ कुछ ना जानने का दिखावा कर रही हूँ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर भैया मुझे बेवकूफ बहन समझे। मैं बस हमेशा उनके साथ रहना चाहती हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं योत्सुबा फैमिली के न्यू लीडर बनने के लिए तैयार हूँ तो भैया मुझे छोड़ देंगे और फिर मुझे किसी से शादी करना पड़ेगा और फिर मुझे बच्चा पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि यही योत्सुबा फैमिली की लीडर बनने की रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन मुझे योत्सुबा फैमिली का लीडर बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे सिर्फ अपने भाई के साथ रहना है। और म्यूकी के ये कहते ही जो है यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर तासुया और पिक्सी को बताया जाता है, जहाँ पर तासुया पिक्सी से कहता है पिक्सी कैंसल सस्पेंड मोड, मुझे तुमसे पैरासाइट्स के बारे में कुछ बात करनी है। जिस पर पिक्सी कहती है तो पूछो। जिसके बाद फिर वहाँ पर तासुया पूछता है अभी जो वैम्पायर इंसिडेंट हुआ, मेरा सवाल ये है कि क्या वैम्पायर्स मतलब कि तुम ही हो, क्या तुम ही इंसानों का खून चूसते हो? जिस पर पिक्सी कहती है हाँ। फिर तासुया पूछता है तुम्हें आखिरकार खून चूसने की क्या जरूरत? जिस पर फिर वहां पर पिक्सी उसे बताती है क्योंकि हम पैरासाइट को अपनी आबादी बढ़ानी है और इसीलिए हमें जो है हमारा एक हिस्सा जो है वो इंसान की शरीर में डालते हैं और हमारा वो हिस्सा इंसानों की नस के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है और खून से पिजोन एब्जॉर्ब करता है। वो इंसानों के शरीर से खून को हटाकर उधर अपनी जगह बना लेता है। जिस पर फिर वहां पर तासुया कहता है एक सेकंड रुको, लेकिन तुमने तो कहा था कि पैरासाइट का कोई शरीर नहीं होता और जो शरीर का जो खून है वो फिर आखिरकार जाता कहाँ है? जिस पर फिर पिक्सी उसे बताती है वो खून शरीर को मॉडिफाई करने में यूज होता है और अगर प्रोसेस फेल हो जाए तो वो शरीर से बाहर निकल जाता है और अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो शरीर हमारा हो जाता है। फिर तासुया कहता है तो इसका मतलब है कि तुम इंसानों के दिमाग से तुम उनकी बॉडी को कंट्रोल करते हो। ये तो बिल्कुल मैजिक जैसा ही कॉन्सेप्ट है। फिर पिक्सी वहां आगे कहती है लेकिन बदकिस्मती से हमारा ये प्रोसेस बार बार फेल हो रहा है और इसके पीछे का क्या कारण है वो मुझे भी नहीं पता और पता नहीं कैसे, पर ये इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर रह गई है। फिर तासुया कहता है जहां तक मुझे तुम्हारे बारे में पता है तुम सब एक साथ रहते हो, तो तुम पैरासाइट का क्या कोई लीडर है? जिस पर फिर वहां पर पिक्सी उसे बताती है नहीं, हमारा कोई लीडर नहीं है, हम सब एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन हम अलग अलग सोच रखते हैं, हालांकि हमारी सोच भी एक साथ जुड़ी हुई है। फिर तासुया पूछता है तो क्या तुम बाकी पैरासाइट की लोकेशन मुझे बता सकती हो? जिस पर फिर पिक्सी बताती है अभी बाकी पैरासाइट की लोकेशन अननोन है, लेकिन वो लोग इधर ही कहीं हैं और वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, ऐसा मैं महसूस कर सकती हूँ। जिसके बाद फिर यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर एक पर्सन को बताया जाता है जिसके चारों तरफ डेड बॉडीज होती है और वहाँ पर वो पर्सन जो है तालीम बजाने लगता है और अपने पैरों को भी ज़मीन पर मारने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर वो सारा ही डेड बॉडीज अचानक से उठ जाते हैं और उनमें से एक पर्सन वहाँ पर कहता है अब हम फिर से जाग गए हैं, वाकई में चाइना का काला जादू काम करता है और अब अगर कोई हमें तबाह भी कर देगा तो भी हम अपना काम पहले की तरह वापस कर पाएंगे, लेकिन उस काम से पहले हमें हमारे साथी को ढूंढना है।
प्लीज़ हमें हमारे साथी को ढूंढने जाने दो। और उस पर्सन का यह कहते ही जो है यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर ताजुया को बताया जाता है, जहाँ पर ताजुया पिक्सी से कहता है, पिक्सी तुम ये कपड़ों को पहन लो। जिस पर पिक्सी कहती है यस सर। इसके बाद फिर वहाँ पर पिक्सी जो है वो अपने कपड़ों को उतारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर म्यूकी आ जाती है और वो कहती है भैया आपको शर्म नहीं आती, पिक्सी अपने कपड़े बदल रही है और आप पीछे भी नहीं मुड़ रहे और यहाँ से जा भी नहीं रहे। जिस पर फिर वहाँ पर ताजुया कहता है ये सिर्फ एक रोबोट है। जिस पर फिर वहाँ पर होनुका कहती है रोबोट है तो क्या हुआ, उसकी हरकतें इंसानों जैसी और वैसे भी वो रोबोट एक लड़की है। जिस पर फिर वहाँ पर ताजुया कहता है अच्छा ठीक है तुम इसे कपड़े पहनाओ मैं जाता हूँ। जिसके बाद फिर वहाँ पर म्यूकी और होनुका जो है वो पिक्सी को कपड़े पहना देती है। जिसके बाद फिर वहाँ पर ताजुया आता है और वो कहता है पिक्सी से पिक्सी चलो मेरे साथ। जिसके बाद वहाँ पर पिक्सी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और म्यूकी और होनुका भी आते हैं उसके साथ, जहाँ पर फिर म्यूकी जो है वो ताजुया से पूछती है भैया हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर फिर वहाँ पर ताजुया कहता है आयोमा सेमेटरी। फिर म्यूकी ताजुया से कहती है हम पक्का वहाँ घूमने तो नहीं जा रहे होंगे, क्या वहाँ हमें भूत मिलेंगे। जिस पर फिर वहाँ पर ताजुया कहता है नहीं, वहाँ हमें हमारे काम को रोकने में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर यहाँ होनुका कहती है लेकिन काफ़ी रात हो गई है, मुझे नहीं लगता कि वो जगह खुली होगी। जिस पर फिर वहाँ पर ताजुया कहता है हाँ शायद हमें वो लोग अंदर जाने ना दे, लेकिन वो लोग हमें देखकर खुद वहाँ पर आ जाएंगे बाहर, और इसीलिए मैं पिक्सी को लाया हूँ। और अगर हमें किसी ने रोका और सवाल जवाब किया तो उसे होनुका तो संभाल ही लेगी, क्यों है ना होनुका। जिस पर फिर वहाँ पर होनुका कहती है हाँ। जिसके बाद फिर वहाँ पर ताजुया जो है कॉल कर लियो, एरिका और मिकीहिको को उसके प्लान के बारे में बता देता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर एरिका को बताया जाता है, जहाँ पर एरिका को ताजुया का मैसेज मिलता है। जिसके बाद फिर वहाँ पर एरिका एक रूम में जाती है जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं और उनको यहाँ पर एरिका कहती है अब हमारा मिशन यहाँ से शुरू होता है और हमारी डेस्टिनेशन है आयोमा सेमेटरी। जिसके बाद फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर यूएसए के आर्मी ऑफिसर को बताया जाता है, जहाँ पर वो कहती है हम फिर से दोबारा बुरी तरीके से हारे हैं। और वो जैसा ही कहती है वैसे ही जो है उसके रूम में एक पर्सन आती है और वो उस लेडी से कहती है मैम आपसे मिलने एक लेडी आई है। जिस पर फिर वहाँ पर वो ऑफिसर कहती है उनका क्या नाम है। जिस पर फिर वहाँ पर वो लेडी उसे बताती है वो योसुबा फैमिली की स्पाई है और वो आपसे मिलना चाहती है। और ये नाम सुनकर, योसुबा फैमिली का नाम सुनकर जो है वो ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अपने मन में कहती है क्या योसुबा फैमिली, ये तो वही फैमिली है जिसका नाम सुन के सब लोग काँप जाते हैं। आखिरकार योसुबा फैमिली का मुझसे क्या काम हो सकता है। जिसके बाद फिर वहाँ पर वो योसुबा फैमिली की स्पाई जो है वो रूम के अंदर आ जाती है और वो उस ऑफिसर से कहती है आपसे मिलना मेरे लिए एक सम्मान की बात है मैम। इसके बाद फिर वहाँ पर वो लड़की जो है उसे अपना नाम आयोका कुराबा बताती है और वो वहाँ पर आगे कहती है कि मैं योसुबा फैमिली की लीडर माया योसुबा की एक एजेंट हूँ और मैं आपको एक संदेशा देना चाहती हूँ उनका। जिस पर फिर वहाँ पर वो ऑफिसर कहती है बताओ क्या बात है। वहाँ आयोका जो है वो ऑफिसर को बताती है हमारी योसुबा फैमिली की लीडर माया योसुबा को आपका जो हमारे देश में दखल अंदाजी है हमारे मैजिशियन के ऊपर वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो चाहती है कि आप जो है हमारे देश के मैजिशियन के ऊपर कोई भी तरीके का दखल अंदाजी ना करें। इससे जो है हमारे देश के रिश्ते बाकी देशों से कमज़ोर हो रहे हैं। जिस पर फिर वहाँ पर वो ऑफिसर कहती है अगर हम ऐसा नहीं करते हैं जैसा वो चाहती हैं तो क्या वो लोग हम पर एक्शन लेंगे। जिस पर फिर वहाँ पर आयोका कहती है वैसे मैंने सुना है कि कल रात आपकी नींद कुछ अच्छी नहीं रही थी ऑफिसर। और ये चीज़ सुनकर वहाँ पर वो ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है क्या तुम लोग मेरी जासूसी कर रहे हो। जिस पर फिर वहाँ पर आयोगा कहती है नहीं कर्नल, मुझे आपका चेहरा कुछ उतरा उतरा लग रहा था इसलिए मुझे लगा कि आपकी शायद नींद अच्छी नहीं रही होगी और वैसे हम बस आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। जिस पर फिर वहाँ पर वो ऑफिसर कहती है क्या दोस्ती। फिर वहाँ आयोका आगे कहती है जी दोस्ती, हम चाहते हैं कि आप हमारे देश से शांतिपूर्वक चली जाए और अगर आप ऐसा करती है तो ये आपका हमारे ऊपर एक एहसान रहेगा जिससे भविष्य में कभी भी आपको हमारी ज़रूरत होगी तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और आपको तो पता ही है कि हमारी पावर कितनी है, तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को यहाँ पर समझ गई होगी। इस पर फिर वहाँ पर वो ऑफिसर कहती है ठीक है,
जिसके बाद फिर यहाँ पर उस ऑफिसर का ये कहते ही जो है सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर कुछ लोगों को बताया जाता है जो कि यहाँ पर तासुया की जासूसी कर रहे होते हैं, जहाँ पर उनमें से एक पर्सन कहता है चीफ टारगेट हमारी ओर बढ़ रहा है और उसके साथ उसकी बहन और एक लड़की और एक रोबोट है। जिस पर फिर वहाँ पर एक पर्सन होता है और वो कहता है बड़ी अजीब सी बात है, एक क्लासमेट वो अपनी बहन के साथ इधर क्यों आया है और उस रोबोट का यहाँ पर क्या काम। जिसके बाद फिर वहाँ पर वो पर्सन जो है दूसरे पर्सन से कहता है टीम पोजीशन ऑपरेटिव्स जल्दी उस रोड पर पहुंचो जहाँ पर टारगेट है और अगर टारगेट ग्रुप मैजिक का इस्तेमाल करे तो उसे गिरफ्तार करने का नाटक करना। इसके बाद फिर यहाँ पर उस पर्सन के ये कहते ही जो है सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन के अंदर तासुया और उसके फ्रेंड्स बताए जाते हैं, जहाँ पर तासुया एक जगह पर जा रहा होता है लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका जो है कोई पीछा कर रहा है और उस पर कोई नज़र रख रहा है। जिस पर फिर वहाँ पर तासुया जो है अपने मैजिक से पता लगा लेता है कि वो लोग बंदे जो उन पर नजर रख रहे हैं उनकी लोकेशन कहाँ है और वो लोग कहाँ खड़े हैं। जिसके बाद फिर वहाँ पर होनुका जो है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन सभी बंदों को एक साथ जो है बेहोश कर देती है। जिस पर फिर वहाँ पर तासुया जो है वो होनुका की तारीफ करता है। जिसके बाद फिर वहाँ पर तासुया आगे कहता है इससे पहले वो लोगों के दोस्त लोग यहाँ आ जाए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और ये चीज़ को जो है वहाँ पर दूर से जो है एक लेडी और एक ओल्ड पर्सन देख रहा होता है, जहाँ पर वो लड़की कहती है ये लड़की तो आफत की पुड़िया है। जिस पर फिर वहाँ पर वो ओल्ड पर्सन कहता है हाँ लेकिन उसकी मैजिक एबिलिटी काफ़ी शानदार है, क्यों है ना बेटी। जिस पर फिर वहाँ पर वो लड़की कहती है हाँ दादाजी। इसके बाद फिर वहाँ पर वो ओल्ड पर्सन आगे कहता है इसकी एबिलिटी देखकर लगता है जहाँ तक ये शायद एलिमिनेटर्स ब्लड लाइन की मेंबर है। और उस ओल्ड पर्सन का ये कहते ही जो है यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन के अंदर तासुया और उसके फ्रेंड्स बताए जाते हैं, जहाँ पर वो लोग जो है चलकर वहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पिक्सी को अचानक से महसूस होता है कि 3 पैरासाइट जो है उनकी तरफ आ रहे हैं। जिसके बाद फिर वहाँ पर तासुया के सामने जो है वो तीनों पैरासाइट आ जाते हैं, जिन्हें देखकर तासुया अपनी गन को निकाल लेता है। जिसके बाद फिर वहाँ पर वो पैरासाइट में से एक पर्सन जो है वो कहता है हम यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, हम बस यहाँ तुमसे हमारे साथी को वापस ले जाने आए हैं जो उस रोबोट के अंदर बंद पड़ा है। जिस पर फिर वहाँ पर तासुया कहता है माफ करना लेकिन मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें ये क्यों चाहिए, वैसे तुम्हारी तारीफ। जिस पर फिर वहाँ पर वो पर्सन कहता है मेरा नाम है मार्ते और मैं यहाँ अपने साथी को वापस ले जाने आया हूँ। जिस पर फिर वहाँ पर तासुया पूछता है तुम कैसे ले जाओगे, ये तो इस रोबोट के अंदर बंद है। जिस पर फिर वहाँ पर वो पर्सन कहता है मैं इस रोबोट को तबाह कर दूंगा और उसके बाद हमारा साथी खुद अपना एक नया होस्ट खुद ही ढूंढ लेगा, तो अब तुम मुझे मेरे साथी को मुझे सौंप दो और उस रोबोट को भी। जिस पर फिर वहाँ तासुया जो है वो पिक्सी से कहता है पिक्सी क्या तुम्हें उनके साथ जाना है। जिस पर फिर वहाँ पर पिक्सी कहती है नहीं मुझे उनके साथ नहीं जाना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पहले क्या थी, लेकिन मुझे बस मास्टर आपके साथ ही रहना है, मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना। जिसके बाद फिर वहाँ पर तासुया कहता है तो अब लगता है तुमने मेरा जवाब सुन लिया होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ और बोलूँ मैं तुमसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। तुमने कहा कि हम मैजिशियन से तुम्हारा लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इंसानों का क्या, और अगर हम मैजिशियन के अलावा अगर हम इंसान होते तो क्या तुम पिक्सी की बॉडी को तबाह कर कर उसका पैरासाइट हमारे अंदर डालते। जिस पर फिर वहाँ पर मारते कहता है मुझे लगा नहीं था तासुया तुम इतने बेवकूफ़ हो गए, मैंने तुम्हें यहाँ जिंदा छोड़ दिया है, क्या वो काफ़ी नहीं है। लेकिन चलो फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं एक पैरासाइट हूँ लेकिन मैं जिस बॉडी के अंदर हूँ वो पहले एक मैजिशियन था और मैं समझ सकता हूँ कि आम लोगों ने तुम लोग मैजिशियन और हम पैरासाइट के ऊपर कितना जुल्म सहा है, कितना जुल्म किया है। तुम मैजिशियन उन इंसान के लैब में बस एक चूहे के बराबर हो, क्या तुम्हारा कोई सपना नहीं है, और अगर होगा भी तो ये इंसान वो सपने को तुम्हें कभी पूरा नहीं करने देंगे। और मैं तो हैरान हूँ कि इतना सब चीज़ होने के बाद भी तुम इंसानों की तरफदारी कर रहे हो, एक मैजिशियन होते हुए भी। जिसके बाद फिर वहाँ पर तासुया कहता है बड़े अच्छी बकवास करते हो, वैसे थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा था, लेकिन तुम्हारी बातों से तो मुझे तुम बेवकूफ़ लग रहे हो, लगता है तुमने कोई फिल्म देखी है और उसके ही डायलॉग बाजी यहाँ पर मुझे चिपका रहे हो। तुमने मुझसे कहा कि तुम मैजिशियन को कोई भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम मेरे दोस्तों को ऑलरेडी चोट पहुंचा चुके हो जो कि मैजिशियन थे, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे, और जबकि तुमने अब तक उस चीज़ के लिए मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी है अब तक।
और हाँ वैसे मैंने अब तक तुम्हें अपना जवाब नहीं बताया, तो मेरा जवाब है नहीं। जिसके बाद फिर वहाँ पर मारते कहता है तेरी तो इंसानी कुत्ते। जिसके बाद वो लोग जो है अपने हथियार निकाल लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर तासुया भी अपनी गन निकाल लेता है और कहता है अगर अपनी सलामती चाहते हो तो सरेंडर कर दो, और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें अपने लैब के अंदर चूहा नहीं बनाऊंगा। जिसके बाद फिर वहाँ पर वो लोग जो है तासुया के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर तासुया अपनी गन से जो है मारते के ऊपर फायर कर देता है, और वो गन का फायर जो है उसे जाके लग भी जाता है। जिसके बाद फिर वहाँ पर तासुया जो है अपने हाथों में एक एनर्जी ब्लास्ट को बनाता है और अपने मन में कहता है अगर मैंने इसके शरीर को डिस्ट्रॉय करा तो ये फिर से एक अपना नया होस्ट ढूंढ लेगा और उसके शरीर को काबू कर लेगा। अगर मैंने इसको म्यूकी की तरह जमा दिया तो ये वहाँ से फिर से भाग जाएगा, इसलिए मुझे उसकी एक ऐसी जगह पर वार करना होगा जो कि उसके शरीर के काफ़ी ज़्यादा करीब हो और उससे उसके पैरासाइट भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। जिसके बाद फिर वहाँ पर तासुया अपनी एनर्जी ब्लास्ट को जो है सीधा उस पर्सन के दिल में मार देता है, जिससे जो है वहाँ पर वो पैरासाइट वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद तभी वहाँ पर तासुया के ऊपर एक और दूसरा पैरासाइट अटैक करता है, लेकिन म्यूकी जो है उस पैरासाइट को जमा देती है। जिसके बाद तभी वहाँ पर तीसरा पैरासाइट जो है वो यहाँ पर होनुका के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर पिक्सी जो है उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद तभी वहाँ पर तासुया होनुका से कहता है होनुका क्या तुम ठीक हो? जिस पर फिर वहाँ पर होनुका कहती है हाँ। जिसके बाद फिर वहाँ पर होनुका अपने मन में कहती है यही एक सही समय है कि मैं तासुया की मदद करूं। और जैसे यहाँ पर होनुका ये सब चीजें सोच रही होती है, वैसे ही जो है उसके कान के झुमके में से जो है काफी ज्यादा भयंकर रोशनी निकलती है, जिससे जो है वहाँ पर वो दोनों ही पैरासाइट मर जाते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।